नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के हिसार और आसपास के क्षेत्र में पिछले 6-7 साल से जो प्रॉपर्टी का एक बूम दिखाई दिया, जो प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी, लगातार लाखों की चीज करोड़ों में होती जा रही थी। अब पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी के इस बाजार में भारी मंदा दिख रहा है, ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा है और जो प्रॉपर्टी डीलर गलियों में खूब घूमते रहते थे, अब वो भी नजर नहीं आ रहे। और यहां तक कि प्रॉपर्टी का काम करने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर, जिसने जो प्रॉपर्टी के ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप बड़े होते हैं जिसमें सारे प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें एक मैसेज फॉरवर्ड किया और जिसके बाद मैंने भी बहुत से प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों से बात की। जो हकीकत उन्होंने मुझे बताई वो मैं इस वीडियो में आपके बीच में रखूंगा, ताकि बहुत लोगों का भला हो सके, बहुत लोगों को हकीकत का मालूम हो सके और बहुत लोगों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई बेकार ना जाए। किन कारणों से ये स्थितियां हुई उस पर भी हम चर्चा करेंगे और हिसार की इन स्थितियों का बाहर क्या असर होगा। अकेले हिसार में नहीं, हरियाणा प्रदेश में और हरियाणा के अलावा भी अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी साथी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस साथी का भी प्रचार प्रसार हो सके। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, कमेंट करके, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक खास बात और, निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ पत्रकारिता के लिए जो भी साथी सक्षम है वो अपना आर्थिक सहयोग अवश्य करे। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। जो आर्थिक सहयोग करेंगे उनका भी हम वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। अब मैं जिस विषय पर आ रहा हूं, बहुत गंभीर विषय है, हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के आसपास के इलाके से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा शब्द है, चाहे वो जमीन हो, चाहे प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, हर शख्स का एक सपना होता है। जो गांव में रहते हैं वो भी ये सपना देखते हैं कि वो शहर में जाएं, जो एक शहर में रहते हैं वो सपना देखते हैं कि और बड़े शहर में जाएं, जो बड़े शहर में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम महानगर में जाएं, राजधानियों में शिफ्ट हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख सकें, हमारा परिवार और आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, उन्नति कर सके, खुशहाली का जीवन हम जी सकें। इस तरह की सोच सबकी होती है।
लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसके रेट भी बढ़ाए हुए दिखाए जाते हैं, या इस तरह का एक बूम बनाया जाता है कि यहां तो पता नहीं क्या हो गया, आंधी आ गई और जमीनें, लाखों की जमीनें करोड़ों में हो गई। हिसार में भी एक ऐसा ही सिस्टम हुआ। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर, हिसार में एलिवेटेड रोड के नाम पर, हिसार में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आने के नाम पर, हिसार में बड़े बड़े रोडों के नाम पर प्रॉपर्टी का ऐसा उछाल दिखाया गया जिसमें बहुत लोग फंस गए। और अब हालात ये है, पहले मैं आपको जो प्रॉपर्टी के जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें प्रॉपर्टी से का काम करने वाले, कई सालों से जो प्रॉपर्टी का काम करे, बड़े माहिर हैं प्रॉपर्टी में, खुद का उनका ऑफिस है प्रॉपर्टी का, उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया। कई ग्रुपों में मैंने देखा, मेरे पास भी बहुत लोगों ने भेजा। उन्होंने लिखा, प्रॉपर्टी के रेट कम हो चुके हैं, प्रॉपर्टी के रेट कम हो चुके हैं, सभी डीलर भाइयों से अनुरोध है कि मार्केट को अपने चक्कर में हाई रेट पर ना पहुंचाएं। क्योंकि ये जो ग्रुप है इनमें प्रॉपर्टी डीलर ही जुड़े हुए हैं। आप दोबारा सुनिए, प्रॉपर्टी के रेट कम हो चुके हैं, सभी डीलर भाइयों से अनुरोध है कि मार्केट को अपने चक्कर में हाई रेट पर ना पहुंचाएं। और यही किराए में भी देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने लिखा, पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि डील क्लोज नहीं हो पाती। पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि डील क्लोज नहीं हो पाती, जो 2021 से पहले होती थी। यानी एक कोई भी सौदा उठा लिया, सौदे का मतलब यह है कि जमीन, प्लाट, दुकान कोई भी ले ली, वो आगे की आगे, आगे की आगे, और वो मैच्योर नहीं हो पाती। फिर वो लिखते हैं, तो आपसे दोबारा अनुरोध है कि प्रॉपर्टी के असली रेट ही मार्केट में डालें, प्रॉपर्टी के असली रेट ही मार्केट में डालें। धन्यवाद। ये उन्होंने लिखा है। बहुत गंभीर बात है। इसके बाद मैंने बहुत से लोगों से बात की जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनसे भी पूछा और उन्होंने हकीकत जो बताई वो ये है कि हिसार की प्रॉपर्टी में और हिसार के आसपास के क्षेत्र की प्रॉपर्टी में मंदा आ चुका है। इतना मंदा आ चुका है कि कई महीनों से तो कई प्रॉपर्टी डीलरों के कोई काम ही नहीं हो पाता। काम का मीन्स है कि कोई सौदा, कोई डील नहीं हो पा रही, ग्राहक ही नहीं है। और जिन लोगों ने तेजी में यहां प्रॉपर्टी ले ली, यानी पिछले 4-5 साल में जिन्होंने हिसार और आसपास के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर ली, अब वो पछता भी रहे हैं। बहुत सौ के तो मेरे पास फोन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस महंगाई में ये प्लॉट ले लिए, ये दुकानें ले ली, जिस महंगे रेट पर ले ली, और अब अगर वो बेचने की सोचें तो कोई ग्राहक ही नहीं है। भाव तो छोड़िए आप, वो भाव मिलना तो बड़ी दूर की बात है, कोई ग्राहक ही नहीं है। और मंदे में वो इसलिए नहीं बेचना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने महंगी ली हुई है, लिहाजा वो कुछ समय के लिए और कोशिश करेंगे और उसके बाद ये डाउनफॉल और आएगा। मैं याद दिलाता हूं दर्शकों को, और आप भी कमेंट करके जरूर बताना, 2012-13 तक हिसार और आसपास के क्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी में बूम था, बड़ी तेजी थी। और उसके बाद ऐसा एकदम से झटका लगा कि बहुत लोगों को प्रॉपर्टी का काम बंद करना पड़ा। कुछ एक ने सुसाइड तक भी कर लिए क्योंकि भारी कर्जे में लोग दब गए थे। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ढांचा ही बिगड़ गया एक तरह से, ये हालात बन गई थी।
अब कहीं दोबारा ऐसे हालात ना बन जाएं, क्योंकि पिछले 4, 5, 6 साल से जो बूस्ट आया है एकदम से डबल से ट्रिपल से 4-4 गुना तक रेट हो गई। हिसार के सेक्टरों में 1 लाख रुपए गज से ज्यादा के भाव, कॉलोनियों में 50-50, 60-60 हजार रुपए गज के भाव आसमान छू रही हैं। और जैसे ही ये मैसेज आया, इस पर बहुत से लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया हुआ है, खुश भी दिखाई दे रहे हैं लोग, क्योंकि हकीकत एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक डीलर ने बताई। हर कोई हकीकत भी नहीं बताता। मैंने तो ऐसे ऐसे किस्से देखे और सुने हैं कि अगर कहीं गली बनने लग जाए तो 5,000 रुपए गज का रेट बढ़ जाता है। अरे भाई, वो गली तो बढ़नी है, आज नहीं तो 6 महीने बाद बनेगी। समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब जो ये 3-4 चीजें थी, इन सब की पोल पट्टी फट चुकी है। जिन चीजों की वजह से हिसार और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी के भाव बढ़े, उनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, जिससे यह प्रॉपर्टी अब नीचे जा रही है। किन किन चीजों से बढ़े? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहीं अब इंटरनेशनल का जिक्र ही नहीं है, यानी वो फुस हो गया मामला। एलिवेटेड रोड, कहीं एलिवेटेड का जिक्र नहीं, वो भी बंद। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई कुछ नहीं बन रहा। बड़े रोड कहीं नहीं बन रहे, बल्कि जो हैं वो भी टूटे हुए दिख रहे हैं, उनकी रिपेयर तक सही ढंग से नहीं हो पा रही। तो उस लिहाज से अब यह प्रॉपर्टी बड़ी भयंकर गति से नीचे गिर सकती है। इसका असर कहां होगा? हिसार में इस एयरपोर्ट के और एलिवेटेड रोड के, रोडों के, इंस्टीट्यूटों की वजह से जो बूम आया, जिससे जिन लोगों की जमीनें बिकी, उन्होंने सिरसा, फतेहाबाद के क्षेत्र में, राजस्थान में, किसी ने मध्य प्रदेश में, किसी ने छत्तीसगढ़ में जमीनों में इन्वेस्टमेंट की। अब वो काम भी वहां ढीला होगा, क्योंकि जब यहां सौदे नहीं होंगे, यहां जमीनें नहीं उस भाव में बिकेंगी, तो लिहाजा मार्केट में डाउनफॉल आएगा। आप इससे कितना सहमत हैं? आप क्या मानते हैं? क्या हिसार और आसपास के क्षेत्र में अब प्रॉपर्टी नीचे जाएगी, या कोई नया शिगुफा छोड़ करके, जो भी लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो नेता टाइप के लोग हैं, वो कोई नया शिगुफा छोड़ करके इस प्रॉपर्टी को एज इट इज रख सकते हैं भाव को, या ये भाव अप होंगे? आप अपनी राय जरूर देना। और हिसार के साथ साथ आप पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में जिस भी हिस्से से आप देख रहे हैं, वहां से भी आप जरूर कमेंट करना कि आपके इलाके में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं, या प्रॉपर्टी के भाव स्थिर हैं, या आपके इलाके में प्रॉपर्टी के भाव गिर रहे हैं, और किस वजह से गिर रहे हैं, यह भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में ले रहा हूं जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। नाम है रविंदर चहल। हम रविंदर चहल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी खूब शेयर करें, आपका नाम भी अगले दर्शक के तौर पर आ सकता है। और निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता के लिए आप आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।